17वें स्केल के एक अफसर को डीसी गुजरात लगा दे, तो ब्यूरोक्रेसी में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। कतई नज़र इस बात के इसको धांधली की आदत पड़ गई है। सैफुल मलूक खोखर साहब हमारे स्पीकर के उम्मीदवार हैं। जब कल इलेक्शन के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि कुछ बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज था और उसके साथ साथ काउंटर फॉइल पे भी सीरियल नंबर दर्ज था, तो ये तो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। जब भी कल कोई वोटर वोट कास्ट करने जाता था, तो जब काउंटर फॉइल से उसको बैलेट पेपर दिया जाता था तो उसके दस्तखत करवाए जाते थे। अब एक नंबर सीरियल नंबर मौजूद है काउंटर फॉइल पे और वही सेम नंबर जो है वो बैलेट पेपर पर मौजूद है। ये इसलिए किया गया कि वोटर की शनाख्त हो सके और जो तहरीक इंसाफ की बाकियात हैं, क्योंकि काफ लीग ने अब हाईजैक कर लिया है तहरीक इंसाफ को, जो तहरीक इंसाफ की बाकियात और काफ लीग की जो मेन पार्टी है वो भी पार्टी नहीं है, क्योंकि पार्टी सरबराह हमारे साथ है। तो ये जो एक लोटों की खिचड़ी है, इसके अंदर इन्होंने ये फैसला किया कि धांधली की जाए और एक जजा सजा का निज़ाम कायम किया जाए। वोटरों की शनाख्त हो, पता लगे किसने किस तरफ वोट अपना कास्ट किया है। तो आज लाहौर हाई कोर्ट आए हैं, रात को नहीं आए, ये मैं तस्लीम करता हूं, हम रात को नहीं आए। हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते थे कि रात को कोर्ट खोलो, ये एक ट्रेंड बन गया इस मुल्क में। 4 बंदे दीवार फलांगते हैं और कहते हैं कोर्ट खोलो। हम कोई काम उजलत में नहीं करना चाहते थे। हमने रिट पिटिशन तैयार की और हमारी हाई कोर्ट से इस्तदा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, कि आज इस मुकदमे को फिक्स किया जाए और इसको सुना जाए। हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं कि जब आइन कहता है कि खुफिया राय शुमारी होगी, तो फिर किस तरीके से ये इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाया गया। और ये देखिए, ये सीक्रेसी ऑफ वोट और उसकी सैंक्टिटी को वायलेट जो किया गया है, ये कोर्ट्स इस बात के कस्टोडियन हैं। ये कोर्ट्स का फर्ज बनता है आइन के तहत कि वो बुनियादी हकूक की हिफाजत में अपना किरदार अदा करे। तो हमारी इस्तदा इस रिट पिटिशन के जरिए ये है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाया गया और खुफिया राय शुमारी का जो एक असूल है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो बाकी अभी राना मशहूद साहब बात करेंगे, मगर ये जो जुडिशल वजीर आला है ये NRO के लिए लाया गया है, क्योंकि फराह गोगी को NRO देना मकसूद था। तो इमरान खान साहब के बकौल पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उन्होंने वजीर आला बनाया है और उसको 1 वोट की बर्तरी हासिल है, ये कोई ना भूले। परवेज इलाही को कल भी स्पीकर के इलेक्शन पे बावजूद इस बात के कि इन्होंने सीरियल नंबर लिखा, 185 वोट कास्ट हुए। वजीर आला रहने के लिए 186 वोट दरकार हैं। तो ये बहुत ज्यादा देर पंजाब हुकूमत मुझे चलती नजर नहीं आती। 1 वोट की हुकूमत अगर 197 वोट वाले हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी वजारत आला नहीं रही, तो इनकी 1 वोट की वजारत आला कैसे रहेगी। ये चंद दिन के मेहमान हैं, ये धांधली करें, ये जाती मुलाजमों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगाएं, ये अपने बेटे मोनस के लिए दोबारा से करप्शन का बाजार गर्म करें और फराह गोगी को NRO दें। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, बतौर मुआवने खुसूसी और वफाकी वजीर मैं लाहौर बैठा हूं और इंशाअल्लाह जो एहतसाब का अमल है वो जारी रहेगा, वो रुकने नहीं पाएगा। इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, असर नो इलेक्शन करवाया जाए और बैलेट पेपर्स ऐसे जारी किए जाएं जिनके ऊपर सीरियल नंबर दर्ज ना हो, वरना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। और ये जुडिशल वजीर आला ने जो इलेक्शन करवाया है, चीफ जस्टिस आज इसका नोटिस लें, हमारी रिट पिटिशन पे आज ही हियरिंग हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने अपनी पार्लिमानी सियासत के अंदर आज तक इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी
क्योंकि माजी में जितने भी इलेक्शंस हुए हमने देखा कि अगर किसी पोस्टर जो बैलेट बॉक्स पेपर है उसके ऊपर अगर किसी ने अल्फाबेट लिख दिया या कोई न्यूमेरिकल भी लिख दिया तो वो वोट रिजेक्ट हुआ, क्योंकि सीक्रेसी नहीं छोड़ी गई और ये इशारा होता था कि ये फलाना बंदा वोट कास्ट कर रहा है और उसके साथ ये मुका की जो सियासत थी ये की जाती थी। इस दफा खुलेआम जो नंबरिंग की गई, ये पूरे का पूरा इलेक्शन कालेदम होता है। हमने फौरी तौर पर जो पैनल ऑफ चेयर है उसको एप्लीकेशन भी दी, हमने वहां पर एहतजाज भी किया कि ये इलेक्शन नहीं चल सकता। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहां पर एक ऐसी जमात वजूद में आ चुकी है जो चोर दरवाजे ढूंढती है, जो झूठ का सहारा लेती है, जो फ्रॉड करती है, जो करप्शन करती है और सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया के जोर पर एक झूठ को इतने तवातर से बोलती है कि उसको काउंटर करना जो है शरीफ लोगों के लिए और सही सिमत में खड़े होकर, तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होकर सियासत करने वालों के लिए हम समझते हैं कि उसका जवाब अब देने का वक्त आ चुका है। अब पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इन गोगियों और गोगों का कड़ा एहतसाब करना होगा। आज मैं यहां पर यह भी पूछना चाहता हूं इस हाई कोर्ट में खड़े होकर कि हम अगर हमारा जो 3 माह का दौर रहा उसके अंदर हमने कोई गलत पोस्टिंग या ट्रांसफर की हो तो बताएं, मेरिट के ऊपर काम किया। वफाक ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अगर कोई अमेंडमेंट्स लाए तो फौरी तौर पर अदालतें सुओ मोटो नोटिस लेने पर आ गईं। पिछले 2 दिन के अंदर जो सैकड़ों हजारों तबादले किए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी इकदामात किए जा रहे हैं, पंजाब के अवाम भूख से मर रहे हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जा रही। ऐलान क्या किया जा रहा है कि अरबों रुपया हम अपने एमएनएज एमपीएज को देने जा रहे हैं। ऐलान क्या हो रहे हैं कि खरबों रुपया हुकूमत का पैसा अपने लोगों को खरीदने पे लगाया जा रहा है। तो कहां पर हैं ये अदालतें? आज क्यों सुओ मोटो नजर नहीं आता? आज क्यों वो जुडिशियल एक्टिविज्म नजर नहीं आ रहा? हमारा मुतालबा है, हमने ना तो कभी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें सुखाई हैं, ना हमने रात के अंधेरे में दीवारें टाप के दरवाजे तोड़े हैं। तो ये दरवाजे तोड़ने वाले, ये शलवारें लटकाने वाले, इनको तो आप और तरह का लाडलों की तरह का सलूक करें, और जो सही मानों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो सही मानों में पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम करना चाहते हैं, उनकी पिटीशनें आप लगाई ना। तो हमारा मुतालबा आज ये है कि आज के दिन ही हमारी पिटीशन लगाई जाए, क्योंकि कल डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन रखा गया है। जब पहली बुनियाद ही गलत है तो अगला काम कैसे सही होगा? हमारी पिटीशन का फैसला होने तक असेंबली के अंदर कोई और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम सियासी रास्ता तो अपनाएंगे, लेकिन आज अदलिया से, मौजिज अदलिया से मेरा सवाल है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो आपका हमें हर जगह नजर आता रहा, हमें आज भी नजर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कल आप उम्मीदवार थे और स्पीकर के लिए आपकी कोई लड़ाई भी हुई थी, वो वजह क्या हुई थी वो भी बता दें उनका तारक। अब आपके यहाँ पंजाब असेंबली की कार्रवाई का बायकॉट कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो पंजाब असम्बली ने, गुजरात असम्बली में जो बदमाशी की गई, इनको एक दिन पहले नज़र आ गया था।